हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोरम गुरुजी यूट्यूब चैनल। तो साथियों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप जो है एनटीए नीट यूजी 2026 का जो फॉर्म है घर बैठे फिलअप कर सकते हैं। तो इसके जो फॉर्म थे वो जो 8 फरवरी से स्टार्ट हो चुके थे और 8 मार्च 2026 लास्ट डेट रहने वाली है। इसमें जो आप जो है नेट यूजी 2026 के लिए आवेदन कर पाएंगे। पूरा प्रोसेस आपको बताएंगे, तो स्टेप बाय स्टेप आपको जो है फॉर्म को जो है भरकर दिखाएंगे। तो आपको वीडियो को भी पार्ट जो मिस नहीं करना है, नहीं तो आप जो गलती कर देंगे साथ ही आपका जो यहाँ पर कोड 1, कोड 2 और कोड 4 जो भी आपके क्वालिफिकेशन ऐड ऑन होते हैं, तो उसमें आपको जो कन्फ्यूजन होता है उसको भी आपको जो दूर करेंगे। तो वीडियो साथ बने रहे। आवेदन करने से पहले आपको जो एक बार जो नोटिफिकेशन को जो जरूर रीड आउट जो कर लेना है। आवेदन के लिए आपको जो अप्लाई लिंक के आगे जो क्लिक एक ऑप्शन दिख रहा है साथियों, इस पर आपको जो सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको जो है सबसे पहले अपने रजिस्ट्रेशन हो करना होगा। इसके लिए आपको जो न्यू रजिस्ट्रेशन बटन पर जो क्लिक कर देना है। देन यहाँ पर आपसे आप पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जो बताई गई नोटिफिकेशन, तो आप इसको जो रीड आउट करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके अलावा फिर आपको जो टिक करना है और यहाँ पर क्लिक टू प्रोसीड बटन पर जो क्लिक कर देना है। देन आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। सबसे पहले आपसे आपका जो नाम हो वो पूछा जाए, तो आपको जो यहाँ पर अपना जो नाम है साथियों वो यहाँ पर आपको जो मेंशन कर देना है। जो भी आपका नाम होगा, फिर अपने पिता का जो नाम है वो यहाँ पर आपको जो मेंशन करना होगा। उसके बाद आपको अपनी माता का जो नाम है वो यहाँ पर फिलअप करना है। देन आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ साथियों वो फिलअप कर देनी है। जो भी आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होगी वो यहाँ पर आपको जो फिलअप करने के बाद आपको जो है अपना जो है यहाँ पर मेल फीमेल बता देना कि आप जो मेल फीमेल अपना जेंडर हो सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको जो यहाँ पर अपना जो नाम है दोबारा से जो कंफर्म करना होगा। तो जो नाम आपने अपना ऊपर भरा है सेम वही नाम आपको जो है यहाँ पर नीचे टाइप कर देना है। सेम इसी प्रकार अपने पिता का जो नाम आपने फिलअप किया था तो उसको दोबारा से जो कंफर्म कर लेना है। और जो अपनी माता का जो नाम फिलअप किया था सेम वही आपको फिलअप कर देना है। इसके बाद आपको अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो दोबारा से जो कंफर्म करने के लिए जो कहा जाएगा, जो भी आपकी जो डेट ऑफ बर्थ आपने ऊपर फिलअप की थी तो वही आपको जो नीचे फिलअप कर देनी है। फिर अपना जो जेंडर है यहाँ पर जो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको जो नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपको अपना जो एड्रेस साथियों वो फिलअप करना होगा। तो जो भी आपका एड्रेस है साथियों वो यहाँ पर आप जो फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी जो कंट्री है उसमें आपको जो है इंडिया सिलेक्ट कर लेना है। फिर अपना जो स्टेट है साथियों जहाँ से भी आप आवेदन कर रहे हैं तो आपका जो होम स्टेट है वो यहाँ पर आपको जो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर चुनने के लिए कहा जाएगा, तो अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो आप तो चुन सकते हैं। फिर आपको अपना जो पिन कोड है वो यहाँ पर फिलअप कर देना है। पिन कोड फिलअप करने के बाद अगर आपको जो कम्युनिकेशन और जो है परमानेंट प्रेजेंट एड्रेस वो सेम है तो आपको जो है यहाँ पर वर्तमान पते के समय पर सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पर जो टिक कर देना है। जिसके बाद आपका जो एड्रेस है यहाँ पर जो है ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी फिलअप करना है और अपने ईमेल आईडी को कंफर्म करने के बाद अपना जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर फिलअप कर देना है। इसके बाद अगर आपको अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना चाहें तो वो आप जो यहाँ पर जो दे सकते हैं, नहीं तो इसको आप जो ब्लैंक भी जो छोड़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करने के लिए कहा जाएगा, तो पासवर्ड यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। और जो भी पासवर्ड आपने बनाया तो दोबारा से आपको उस पासवर्ड को कन्फर्म करना होगा। दोनों चीज़ें यहाँ पर जो फिलअप करने के बाद आपको जो सिक्योरिटी क्वेश्चन के बारे में पूछा जाएगा, तो आपको जो एक सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पर चूज कर लेना। जो भी आपके अनुसार आप जो है चूज करना चाहें वो कर सकते हैं। फिर अपने सिक्योरिटी क्वेश्चन का जो आंसर वो आपको फिलअप कर देना है और कैप्चर कोड फिलअप करने के बाद सबमिट बटन पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो जो भी आपने जानकारी भरी थी जैसे कि पर्सनल डिटेल, प्रेजेंट एड्रेस, तो सभी के नीचे आपको जो एक टिक करना होगा। यहाँ पर आपको जो बेसिकली उसको जो वेरीफाई कर लेना है। तो आपको जो इस पर जो टिक कर देना जितने भी आपको यहाँ पर दिखे फॉर्म, फिर आपको नीचे आ जाना है जहाँ पर आपको जो आई एग्री पर क्लिक करना है। अगर आप एडिट करना चाहते हैं अपनी रजिस्ट्रेशन की डिटेल तो कर सकते हैं, नहीं तो आपको सबमिट एंड सेंड ओटीपी टू वेरीफाई मोबाइल नंबर पर जो क्लिक कर देना है। देन आपको येस पर क्लिक करना है। अब आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी आया है तो ओटीपी को यहाँ पर जो फिलअप करेंगे। अगर ओटीपी नहीं आता तो आप उसको जो रीसेंड भी कर सकते हैं। ओटीपी फिलअप करने के बाद आपको जो सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन है यहाँ पर जो कंप्लीट हो गया है। अब आपको जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिलअप करना है। देन आपको अपनी फीस पेमेंट है वो करनी होगी। एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको जो है यहाँ पर सर एक बार जो अपनी ईमेल आईडी को जो वेरीफाई जरूर कर लेना। आपका मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है तो आपको जो वेरीफाई ईमेल आईडी पर क्लिक करना है ईमेल आईडी वेरिफिकेशन के लिए। जिसके बाद जो भी आपने ईमेल आईडी भरी होगी तो वो यहाँ पर ऊपर देखने को मिलेगी। फिर आपको जो यहाँ पर कैप्चर कोड देखने को मिलेगा, तो इस कैप्चर कोड को यहाँ पर आपको फिलअप करना है और आपको जो है सबमिट एंड गेट ओटीपी पर जो क्लिक कर देना है। अगर आप अपनी ईमेल आईडी अभी भी चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो आपको सबमिट एंड गेट ओटीपी पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद जो ओटीपी आपकी ईमेल आईडी पर आया तो उसको यहाँ पर फिलअप करेंगे और वेरीफाई बटन पर जो क्लिक कर देंगे, जिससे कि आपकी जो ईमेल आईडी वेरीफाई यहाँ पर जो हो जाएगी। अब आपको जो अपना फॉर्म कंप्लीट करना होगा, जिसके लिए आपको जो फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद यहाँ पर स्टेप बताएंगे, कुल 12 स्टेप में आपका जो फॉर्म कंप्लीट होगा। सबसे पहले रजिस्टर्ड कॉन्टैक्ट डिटेल है वो आपकी ऑटोमेटिकली फिल हो गई, क्योंकि अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है वो वेरीफाई कर लिया है। अब आपको जो रजिस्टर्ड पर्सनल डिटेल पर जो क्लिक कर देना है, जहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपकी जो पर्सनल डिटेल है जैसे कि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और आपका जो जेंडर, फादर और मदर नेम, वो ऑटोमेटिकली फिल मिलेंगे जो कि आपकी रजिस्ट्रेशन डिटेल से फेच किए गए हैं।
इसके अलावा यहाँ पर आपको अपनी नेशनलिटी इंडियन सेलेक्ट कर लेनी है। फिर पूछा जा रहा है कि आपने जो +2 पास की है वो यहाँ पर किस राज्य से की है, तो वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। जिसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाना है और अपनी जो कैटेगरी है वो आपको चूज़ कर लेनी है कि आप जो है किस कैटेगरी से आवेदन करना चाहते हैं। अगर आप जो है रिजर्व कैटेगरी यहाँ पर चूज़ करते हैं तो उसकी जो सर्टिफिकेट जो डिटेल है वो भी आपको जो फिलअप करनी होगी। अगर आप जनरल से आवेदन करना चाहते हैं, सिंपल आपको जनरल सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अपनी जो कैटेगरी को जो दोबारा से जो कन्फर्म कर लेना है। इसके बाद सजा रखिए आप जो एक डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, अगर हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आपको जो नो पर जो क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका जो है रेज़िडेंट प्लेस है वो आपको चूज़ कर लेना है, आप रूरल में हैं या फिर अर्बन में हैं। अब यहाँ पर आपको जो अपनी फैमिली की वार्षिक इनकम वो बता देनी है कि आपकी जो फैमिली की वार्षिक इनकम है वो कितनी है। इसके अलावा नीचे आएँगे तो यहाँ पर आपको सजा रखिए आप जो एक माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलॉन्ग करते हैं, और करते हैं तो यस पर क्लिक करके जानकारी देनी है, नहीं तो आपको जो नो पर जो क्लिक कर देना है। इसके अलावा फिर आपसे जो आपके जो है यहाँ पर कंट्री पूछा जाएगा तो आपको इसमें इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको जो है मोड ऑफ प्रिपरेशन तो आपको बता देना है, आप सेल्फ स्टडी चूज़ सकते हैं, कोचिंग, या फिर अपने अनुसार आप जो भी चूज़ करना चाहें वो चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप जो है यूजी नीट 2026 की परीक्षा में पारंपरिक पोशाक आप जो पहनकर उपस्थित होना चाहते हैं। अगर आप यस करते हैं तो आपको जानकारी देनी है, करनी तो नो पर आपको जो क्लिक कर देना है और नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको जो है ये कैप्चर कोड जो दिख रहा है, इस कैप्चर कोड को जो साथियों फिलअप करेंगे। कैप्चर कोड फिलअप करने के बाद आपको जो सेव एंड नेक्स्ट बटन पर जो क्लिक कर देना है, देन आपको यस पर क्लिक करना है, जिससे कि आपकी जो रजिस्टर्ड पर्सनल डिटेल है वो सेव हो जाएंगी। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपका जो है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, अगर है तो यस करके जानकारी देनी है, नहीं तो नो पर जो क्लिक कर देना है और इस कैप्चर कोड को दो फिलअप करना होगा। तो कैप्चर कोड आपको जो यहाँ पर जो दिख रहा है इसको ध्यानपूर्वक फिलअप करना है। जिसके बाद आपको जो है नीचे आ जाना और सबमिट एंड नेक्स्ट पर जो क्लिक कर देना है, देन आपको यस पर क्लिक कर देना है, जिससे कि प्रोसेस होगा। और अगर आपका कैप्चर कोड यहाँ पर गलत है तो उसको मिसमैच दिखा दिया जाएगा, तो दोबारा से आपको दोबारा से फिलअप कर देना है और फिर से सबमिट एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके यस पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपसे जो है आपके यहाँ पर आधार डिटेल लिख आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको जो टिक कर देना है और नीचे आ जाना है, जहाँ पर आपको अपना आधार नंबर है साथियों वो फिलअप करना है और अपने आधार नंबर को कन्फर्म कर लेना है। देन आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पर कैप्चर कोड जो दिख रहा है कैप्चर कोड को फिलअप करेंगे और सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। इन केस अगर आप जो आधार की डिटेल नहीं देना चाहते हैं या फिर आपके पास अभी आधार कार्ड अवेलेबल नहीं है, तो आप जो अन्य तरीके से भी अपना जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन वो कर सकते हैं। जिसके लिए आपको जो यहाँ पर क्लिक है जो क्लिक कर देना है, जिससे कि आप आपको जो है आइडेंटिटी चूज करने के लिए कहा जाएगा, जहाँ पर आप अपना पैन कार्ड नंबर से अपना वेरिफिकेशन कर सकते हैं या फिर कोई अन्य अदर वैलिड जो सेंट्रल या फिर गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो इश्यू किया गया है, जिसमें आपके जो फोटो आईडी कार्ड होना चाहिए, या फिर आप जो है इंडियन पासपोर्ट नंबर से भी अपना जो वेरिफिकेशन कर सकते हैं। जिस भी तरीके से आप अपना वेरिफिकेशन करना चाहें वो आप जो कर सकते हैं। अगर आप जो अन्य अदर यहाँ पर आइडेंटिटी सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर अपना जो नाम है वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है, फिर अपना जो वर्तमान यहाँ पर फोटो आईडी नंबर है वो यहाँ पर फिलअप करना है, उसको कन्फर्म करना है। कैप्चर कोड फिलअप करने के बाद सबमिटेड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना, जिससे कि आपका जो है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। जिसके बाद आपसे आपके जो अपार आईडी के बारे में पूछा जाएगा, अगर आपने क्रिएट नहीं कर रखी तो इसको कर लेना, अगर नहीं कर रखी है, अगर कर रखी है तो इस पर क्लिक करके उसकी जो जानकारी है वो आपको जो दे देनी है। अगर नहीं कर रखी है तो आपको नो पर क्लिक कर देना और सबमिट पर जो क्लिक कर देना और ओके पर क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपसे आपके जो यहाँ पर एग्जाम सेंटर प्रेफरेंस के बारे में जो पूछा जाएगा, तो सबसे पहले परीक्षा के चयन के लिए आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पर चूज करने के लिए मिल जाएगा यहाँ पर नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट है यूजी यानी कि। फिर आपको जो अपना पेपर मीडियम वो बता देना है कि कौन से मीडियम आपको चाहिए। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर अपनी सिटी एग्जाम सिटी प्रेफरेंस है वो आपको बता देनी है। जो भी आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे तो उसके अनुसार ही आपको जो प्रेफरेंस यहाँ पर जो दिखाई जाएंगी, तो अपने अनुसार आप जो प्रेफरेंस है आपको जो है एड ऑन जो कर देनी है। कुल 3 प्रेफरेंस आपको आपसे जो मांगी जाएंगे, तो तीनों प्रेफरेंस आपको जो है यहाँ पर फिलअप करनी होंगी। उसके बाद आपके अभिभावक यानी कि आपके फादर का जो ऑक्यूपेशन है वो आपको जो चूज कर लेना है। अगर जैसे कि अगर गांव में रहते हैं और खेती बाड़ी करते हैं तो आपको जो एग्रीकल्चर चूज कर लेना है। फिर अपने पिता की जो यहाँ पर क्वालिफिकेशन वो आपको जब बता देनी है। अब आपको अपने माता का जो ऑक्यूपेशन वो आपको बता देना है, जो भी आपके माता का ऑक्यूपेशन है तो ये यहाँ पर अपने अनुसार आप जो फिलअप कर सकते हैं। देन आपको यहाँ पर कैप्चर कोड जो दिखा है इस कैप्चर कोड को फिलअप करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट बटन पर जो क्लिक कर देंगे। फिर आपको जो है येस पर क्लिक करना है। जिसके बाद आपके 6 स्टेप कंप्लीट हो गए हैं। अब अगले 7वें स्टेप में आपको जो अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो साथियों वो यहाँ पर जो फिलअप करनी होगी। तो यहाँ पर ही आपको जो कुछ यहाँ पर डाउट होंगे तो वो आपको जो क्लियर करें, तो इस पार्ट को जो थोड़ा ध्यान से आपको जो देखना है। सबसे पहले आपकी जो 10th की जानकारी वो पूछी जाएगी। 10th की जानकारी में आपको जो यहाँ पर फिलअप कर देना है कि 10th आपने कब पास आउट की थी, तो वो आप इस कैलेंडर के जो माध्यम से अपने जो पास आउट साथी वो बता सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी जो है योग्यता परीक्षा में आपको जो 10th सेलेक्ट कर लेना है। फिर अपना स्कूल का जो स्थान है वो रूरल में था फिर अर्बन में था, तो वो आपको जब बता देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको जो कॉलेज बता देना है कि वो गवर्नमेंट कॉलेज था या फिर जो है प्राइवेट कॉलेज था, तो वो अपने अनुसार आप जो फिलअप कर सकते हैं। फिर किस राज्य में था तो वो राज्य आपको जो सिलेक्ट कर लेना है।
इसके बाद आपसे जो है यहाँ पर जिला पूछा जाएगा, तो कौन से जिले में था वो आपको फिलअप कर देना है। स्कूल बोर्ड आपको बता देना है, कौन से बोर्ड था, सीबीएसई से था या फिर जो हरियाणा बोर्ड से था, यानी जिस स्टेट से आप आवेदन करें तो वो आपको जो चूज कर लेना है। परीक्षा का मोड क्या था, परसेंटेज में था फिर सीजीपी में था, तो वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर देना है। अगर आप जो परसेंटेज सेलेक्ट करते हैं तो टोटल नंबर कितने थे और आपने जो प्राप्त हैं वो कितने अंक प्राप्त किए, तो वो यहाँ पर फिलअप करेंगे, तो आपकी जो परसेंटेज है ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिल होकर आ जाएगी। अब आपको यहाँ पर अपना जो रोल नंबर फिलअप कर देना है और अपने जो कॉलेज का जो नाम है और जो पता है वो यहाँ पर आपको जो फिलअप करना होगा। जो भी आपके कॉलेज का जो नाम है वो यहाँ पर फिलअप कर देना है। देन आपको यहाँ पर अपने स्कूल का जो पिन कोड है जो कि आपके रोल नंबर फिर मार्कशीट पर तो देखने को मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आपको सिंपली गूगल में सर्च कर लेना है स्कूल कॉलेज पिन कोड, तो वो आपको आसानी से जो मिल जाएगा। जिसके बाद 10th की जानकारी फिलअप करने के बाद आपको 12th की जानकारी फिलअप करनी होगी। सबसे पहले आपको अपना स्टेटस बता देना है कि आप जो पास हैं या फिर अपीयरिंग है। इसके बाद आपको यहाँ पर उत्तीर्ण होने का जो वर्ष है यानी कि पासिंग ईयर है साथियों, वो यहाँ पर आपको जो फिलअप करना होगा। जो भी आपका जो पासिंग ईयर है साथियों वो फिलअप करेंगे। उसके बाद आपको जो है परीक्षा या फिर जो है कोड 1 2 3 या वो आपको जो बताना है। तो अब ये कोड 1 2 3 4 क्या है वो मैं आपको जो नोटिफिकेशन चलकर बता देता हूँ। अब आपको बताना चाहूँगा जैसे कि कोड 1 किसके लिए होता है। कोड 1 उन कैंडिडेट के लिए होता है जो अभी जो 12th का जो रिजल्ट है उनका अभी आया नहीं है, यानी कि अपीयरिंग में है, तो उनके लिए जो कोड अगर वो एग्जाम देना चाहते हैं तो कोड 1 सेलेक्ट करना है। लेकिन यहाँ पर एक मेंशन भी साफ किया गया, अगर उनका जो फर्स्ट काउंसलिंग के टाइम पर अगर उनका रिजल्ट यहाँ पर नहीं आता है तो उनका जो है यहाँ पर जो आवेदन है रद्द कर दिया जाएगा। अगर आप अपीयरिंग में हैं और पेपर दे रहे हैं तो आपको जो कोड 1 सेलेक्ट कर लेना है। कोड 2 क्या होता है, जिसमें कि आप जो 12th है वो आपकी जो है पीसीएम यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिर जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिर बायोटेक के साथ है, तो अगर तो ये आपके पास है तो आपको जो कोड 2 सेलेक्ट कर लेना है। इसके अलावा कोड 3 क्या होता है वो आपको बता देता हूँ, जिसमें कि अगर आपके पास जो इंटरमीडिएट प्री डिग्री है तो आप जो कोड 3 सेलेक्ट कर लेना है। लेकिन यहाँ पर जो जिससे कि 12th पास आवेदन कर रहे हैं उसके बाद जो पीसीएम सब्जेक्ट है तो उसके लिए देखो कोड 2 ही आपको जो है सिलेक्ट करना है। बाकी जो कोड 4 कोड 5 और 6 के लिए आप जो यहाँ पर जो है क्वालिफिकेशन जो देख सकते हैं, तो आप जिस इन कोड में से जिस में भी एलिजिबल हो तो वो आप जो एक बार नोटिफिकेशन में पढ़ लेना है। उसके बाद ही आपको जो है अपना कोड वो सिलेक्ट कर लेना है। तो दो जो मेन इंपॉर्टेंट आपका जो कोड 2 है इसमें लगभग जो कैंडिडेट यहाँ पर जो कवर अप हो जाते हैं, जिसमें कि अगर आपने 12th है इंग्लिश यहाँ पर जो सब्जेक्ट आपको मैंडेटरी यहाँ पर जो रखा गया है, तो आपको जो अपना जो कोड है वो सिलेक्ट कर लेना है। जो भी कोड अपने अनुसार आप जो फिलअप करना चाहे, जैसे कोड 2 सिलेक्ट करेंगे, फिर अपना स्कूल का जो स्थान हो बता देना कि रूरल है या फिर अर्बन है। फिर अपने जो कॉलेज को बता देना कि गवर्नमेंट कॉलेज सॉरी स्कूल गवर्नमेंट था या फिर जो प्राइवेट था कौन सा था, तो वो अपने अनुसार आप जो फिलअप कर सकते हैं। फिर आपको अपना स्टेट जैसे कि अपने 10th में सिलेक्ट किया था वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर क्वालिफिकेशन जो है एग्जाम डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर अपना जो बोर्ड है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना, जो भी आपका जो बोर्ड होगा। देन आपको अपना रिजल्ट मोड है वो सिलेक्ट कर लेना, परसेंटेज में था फिर सीजीपी में था। अगर परसेंटेज सिलेक्ट करते हैं तो सेम इसी प्रकार आपको अपने नंबर है वो फिलअप करने होंगे। टोटल कितने नंबर थे, आपने प्राप्त कितने किए हैं वो यहाँ पर फिलअप करेंगे, आपकी परसेंटेज ऑटोमेटिकली फिल होकर आ जाएगी। यहाँ पर आपको अपना जो रोल नंबर साथी हो वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर देना है। मैं यहाँ पर रैंडमली फिलअप कराऊँ लेकिन आपको ध्यानपूर्वक फिलअप करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपने स्कूल का जो नाम है वो यहाँ पर आपको फिलअप करना है और स्कूल कोड है वो पिन कोड है वो आपको मैंने पहले बता दिया था। जैसे 10th में आप सर्च कर सकते हैं सेम इसी प्रकार आपको सर्च कर लेना है और कैप्चर कोड फिलअप करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपके जो है 7 स्टेप जो कंप्लीट हो गए हैं। अब आपको जो अपने यहाँ पर रजिस्टर्ड एडिशनल डिटेल फिलअप करनी होगी। पूछा जा रहा है कि क्या आप जुड़वा है, अगर हैं तो यस करके जानकारी दें, नहीं तो आपको जो नो पर क्लिक कर देना है। इसके बाद क्या आपने कभी भी नीट यूजी परीक्षा में उपस्थित हुए हैं, तो अगर हुए हैं तो आपको यस करके जानकारी देनी होगी, नहीं तो आपको जो नो पर क्लिक कर देना है। फिर आपको जो अपना जो जन्म स्थान है वो यहाँ पर आपको जो बता देना है। फिर आपको जो अपना जन्म स्टेट है साथियों वो यहाँ पर आपको जो फिलअप करना होगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट है वो आपको फिलअप कर देना है। देन आपको ये कैप्चर कोड जो दिख रहा है इस कैप्चर कोड को जो फिलअप करेंगे और उसके बाद आपको जो है यहाँ पर कैप्चर कोड फिलअप करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। देन यस पर क्लिक करना है, जहाँ पर आपको अगले स्टेप में अपनी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल है वो फिलअप करनी होगी। तो सबसे पहले आपको जो इंडिया सेलेक्ट कर लेना है, फिर आपको यहाँ पर अपना एक जो मोबाइल नंबर है वो साथियों फिलअप कर देना, जो कि आपके माता पिता का या फिर आपके रिलेटिव का मोबाइल नंबर आप जो दे सकते हैं। तो जो भी मोबाइल नंबर आप देंगे तो उस पर एक ओटीपी आएगा, तो वो आपको जो अपने पास मोबाइल जो रखना होगा। तो मोबाइल नंबर फिलअप करने के बाद ईमेल आईडी फिलअप करनी हो, कैप्चर कोड फिलअप करने के बाद गेट ओटीपी जो है क्लिक कर देना है। ओटीपी आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों पर आएगा, तो ऊपर आपको जो अपने मोबाइल नंबर का ओटीपी फिलअप करना है। देन आपको अपने ईमेल आईडी का नीचे यहाँ पर जो ओटीपी का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर फिलअप करने के बाद वेरीफाई एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपका जो एक लाइव फोटो कैप्चर किया जाएगा, जिसके लिए आपका जो 80% फेस है वो अच्छे से विजुअल होना चाहिए और लाइट है जो प्रॉपर जो आपके फेस पर जो आनी चाहिए। इसके अलावा जो बैकग्राउंड भी एक कलर का जो होना चाहिए, आपको इसी बात को ध्यानपूर्वक रखना है। अगर आप जो है पीसी से आवेदन कर सकते हो डायरेक्टली आप जो यहाँ पर जो कैप्चर कर सकते हैं, नहीं तो आप जो इस क्यूआर कोड के माध्यम से अपना जो फोटो है वो अपने मोबाइल से भी जो कैप्चर कर सकते हैं। वो फोटो कैप्चर करने के लिए आपको नीचे आ जाना है और आपका जो वेब कैम ओपन होगा तो यहाँ पर आपको जो कैप्चर लाइव फोटोग्राफ पर जो क्लिक कर देना है।
और अपलोड फोटोग्राफ पर जो क्लिक कर देना है। इसके बाद आ गया योर कैप्चर इमेज हैज बीन सक्सेसफुली अपलोडेड। इसके बाद आपको जो सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, देन यस पर क्लिक कर। अब यहाँ पर आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। तो सबसे पहले आपको जो है ना पासपोर्ट साइज आकार का जो फोटो है वो अपलोड करना है, जिसमें कि आपका जो है 80% जो फेस है विजुअल होना चाहिए। उसका जो साइज है मिनिमम 10 KB और मैक्सिमम 200 KB का जो होना चाहिए। जेपीजे और जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। इसके अलावा जो आपको बाएं और दाएं हाथ की जो उंगलियों के अंगूठे के निशान है वो यहाँ पर आपको जो अपलोड करने होंगे। इसके अलावा जो आपको यहाँ पर अपने सिग्नेचर अपलोड करने होंगे, 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है। 10th के सर्टिफिकेट में आप जो अपनी 10th की मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अपना जो है एड्रेस प्रूफ के लिए आपको जो अपना डोमिसाइल आप जो अपलोड करना होगा। इसके अलावा आपको अपना जो आइडेंटिटी प्रूफ आपने सेलेक्ट किया तो उसको आइडेंटिटी प्रूफ को भी आपको जो अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए आपको जो चूज फाइल पर क्लिक करके अपनी फाइल को सिलेक्ट कर लेना है। जिसके बाद आपकी जो फाइल है यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगी। अगर आप इसको जो है क्रॉप करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो आपको जो अपलोड ओरिजिनल पर जो क्लिक कर दें, जिससे कि आपका जो फोटो है यहाँ पर जो सिलेक्ट हो जाएगा। अब आपको जो अपलोड बटन पर जो क्लिक करना होगा, जिससे देख सकते हैं आपका जो फोटो सक्सेसफुली यहाँ पर जो अपलोड हो गया है। तो कुछ इस प्रकार आप जो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको जो अपलोड कर लेने हैं। तो सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको जो है नीचे आ जाना है और इस कैप्चर कोड को फिलअप करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, देन यस पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको जो है रिव्यू पेज भी दिखाया जाएगा। तो आप क्योंकि आपने बताया गया है कि फाइनल सबमिट के बाद आप जो कोई भी चेंज नहीं कर पाएंगे, इसके लिए अगर आप जो है चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको जो है क्लोज कर सकते हैं। इसके बाद आपके सामने जो आपके फॉर्म का जो प्रीव्यू है वो ओपन होकर आएगा। तो यहाँ पर आपको सभी जो जानकारी को ध्यानपूर्वक देख लेना और नीचे आ जाना है। नीचे आने से पहले आपको जो भी जानकारी होंगी तो उसको आप जो है वेरीफाई जो करना होगा। तो जो भी यहाँ पर पर्सनल डिटेल है जैसे कि, तो सभी के आगे नीचे आपको जो टिक मार्क का ऑप्शन जो चेक बॉक्स देखने को मिले तो इसको सभी को आपको जो चेक बॉक्स कर देना है। जहाँ पर आपको जो लास्ट में अपने यहाँ पर फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन पर जो क्लिक करना है, आई एग्री पर क्लिक करके फिर आपको येस पर क्लिक करना है, जिससे कि आपका जो फॉर्म सक्सेसफुल यहाँ पर जो फाइनल सबमिट हो गया है। अब आपको सिर्फ अपनी जो फीस पेमेंट है साथियों वो करनी है। तो फीस पेमेंट करने के लिए आपको जो है पे एग्जामिनेशन फी पर क्लिक करके अपने फॉर्म की जो फीस पेमेंट है वो आप जो कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार आप साथियों इस फॉर्म को जो फिलअप कर सकते हैं। बस लास्ट टाइप आपका फीस पेमेंट का था। फीस पेमेंट हम इसलिए नहीं कर दिखा रहे क्योंकि आपको लाइक डेमो के लिए फॉर्म फिलअप कर जो दिखा रहे थे। तो आपका जो फॉर्म कुछ इस प्रकार आपको जो भर देना है। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट है इस फॉर्म से रिगार्डिंग तो आप नीचे कॉमेंट में पूछ सकते हैं, आपको जो जवाब है वो जरूर दिया जाएगा। साथ ही मैं वेबसाइट का जो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, या फिर आप जो गूगल में सर्च कर लेना www.sarkarijobhubs.com। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।